त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनां मृत्युर्मोर्चयमामृताम्। हे महादेव, मृत्यु के रहस्य को समझने की बुद्धि दे, भय नहीं, ज्ञान दे, मोह नहीं, वैराग्य दे। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन सनातन धर्म कहता है। मृत्यु अंत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करती है। इसलिए चिता पर जलता हुआ शरीर केवल पंच तत्वों का पुनर्मिलन है। गरुड़ पुराण का वर्णन। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा बताते हैं। वर्णन है कि मृत्यु के क्षण में प्राण वायु हृदय से निकलती है, आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है। कुछ समय तक वह अपने स्थूल शरीर के समीप रहती है। शास्त्र 1 घंटा शब्द नहीं कहते, परंतु क्षणिक ठहराव और मोहवश समीप रहना का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। आत्मा का शमशान में ठहरना, इसके हम आध्यात्मिक कारण बताते हैं। देहाभिमान का टूटना। जीवन भर मनुष्य मैं शरीर हूँ मानता है, मृत्यु के बाद भी यह भ्रम तुरंत नहीं टूटता। जब आत्मा देखती है कि उसका शरीर अग्नि को समर्पित हो रहा है, प्रियजन विलाप कर रहे हैं, तब धीरे धीरे देहाभिमान समाप्त होता है। मोह का क्षय। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अत्यधिक आसक्ति आत्मा को भारी बनाती है। जिसका मोह अधिक है वह जाने में कठिनाई अनुभव करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अंतिम समय में राम नाम या नारायण का स्मरण कराओ। अग्नि की पवित्रता। अग्निदेव साक्षी हैं। अग्नि केवल शरीर नहीं जलाती, वह सूक्ष्म बंधनों को भी शुद्ध करती है। जब चिता पूर्णतः शांत होती है, तब आत्मा की देह से अंतिम कड़ी भी टूट जाती है। उस समय आत्मा क्या अनुभव करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने जीवन का चलचित्र देखती है। उसे अपने कर्म स्मरण होते हैं। उसे ज्ञात होता है कि धन, मान, पद सब यहीं रह गए। एक शास्त्रीय दृष्टांत। एक ब्राह्मण ने जीवन भर दान किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि उसकी आत्मा शांत थी। उसे शमशान में ठहरने की पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि उसका मोह कम था। वहीं एक धनी व्यक्ति जो अत्यधिक आसक्त था, उसकी आत्मा बेचैन बताई गई। यह दृष्टांत शास्त्रों में वैराग्य की शिक्षा देता है। परिवार का आचरण क्यों महत्वपूर्ण है? मृत्यु के बाद गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का, राम नाम का संकीर्तन, इनका महत्व इसलिए है क्योंकि सूक्ष्म अवस्था में आत्मा इन तरंगों को अनुभव करती है। रोना स्वाभाविक है, परंतु अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध सकता है। इसलिए शास्त्र संयम की शिक्षा देते हैं। 13 दिनों की यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है, पहले 13 दिन आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। परिवार द्वारा किया गया पिंडदान उसे आगे की यात्रा में सहायक होता है। कुछ उदाहरण बताते हैं। एक कथा में वर्णन है कि जिस परिवार ने विधि विधान से तर्पण किया, उस आत्मा को मार्ग सरल मिला। जहाँ कर्मकांड उपेक्षित रहे, वहाँ आत्मा को कठिनाई हुई। यह प्रतीक है कर्तव्य निभाने का। क्या सचमुच 1 घंटा? शास्त्र समय को घड़ी से नहीं नापते,
1 घंटा लोक मान्यता है। आध्यात्मिक अर्थ यह है, आत्मा को शरीर से पूर्ण विरक्ति होने में कुछ समय लगता है। वह ठहराव प्रतीक है संक्रमण का। हमें क्या सीख लेनी चाहिए? शमशान का दृश्य हमें 3 सत्य सिखाता है। सब नश्वर है, कर्म ही साथ जाते हैं, मोह दुख का कारण है। यदि जीवन में सत्य, दया, सेवा, नाम स्मरण अपनाएं तो मृत्यु भय नहीं, एक यात्रा बन जाती है। जब अग्नि शांत होती है, जब राख ठंडी होती है, तब आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। वह 1 घंटा हो या कुछ क्षण, वह समय है मोह से मुक्त होने का। इसलिए आज से जीवन को पवित्र बनाइए, कर्म सुधारिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, ताकि जब अंतिम समय आए आपकी आत्मा शांत हो, स्थिर हो, निर्भय हो। ओम शांति शांति शांति।